Hello everyone. Now I am going to explain the third part of class 5th EBS chapter 10 Walls Tell Stories. इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. ये थर्ड पार्ट है. तो जैसा कि आप जानते हैं गोलकोंडा फोर्ट, इसको गोलाकोंडा भी कहा जाता है. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद. हैदराबाद के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है एंड हुसैन सागर लेक के 9 किलोमीटर दूर है. एंड इसका आउटर एरिया कितना आउटर एरिया कवरेज करता है, क्योंकि ये आपने पढ़ा तो अभी देखा होगा कि ये फोर्ट बहुत बड़ा है. इस फोर्ट में यहाँ तक कि जो किंग रहते थे वहाँ पे किंग पैलेस के अलावा और फार्मर्स एंड वर्कर्स भी वहीं पर रहते हैं. ये बहुत बड़ा पैलेस है. इसमें कई पैलेस हैं और गेट भी बहुत सारे हैं. जैसा कि आपने मैप में देखा, इसमें 9 गेट्स हैं एंड 3 and 5 पैलेसेस हैं. तो ये कितना एरिया कवर करता है? तो ये आउटर एरिया इसका है 3 स्क्वायर किलोमीटर. 3 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है, विच इज 8.4 किलोमीटर इन लेंथ, जो 8.4 किलोमीटर लेंथ में है. तो इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं. नाउ ओपन पेज नंबर 95 एंड रीड विथ मी. व्हाट अ सैड साइट, टॉकिंग, whistling and listening to our own echo. We are walking through this मेहराबिया आर्च. अब यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है वो किसका है? वो है टनल्स का. जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, टनल्स आप पढ़ चुके हैं क्लास 4th में. और टनल्स कहाँ पर बनाए जाते हैं? माउंटेन को तोड़ के. जब जहाँ से हमारी रोड लाइन या ट्रेन लाइन निकलती है, तो वहाँ पर अगर माउंटेन होता है तो माउंटेन को तोड़कर हम वहाँ पे टनल्स बनाते हैं. और ये टनल्स के गेट को मेहराब या आर्च कहते हैं. तो ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, श्रीधर, सैलजा एंड कल्याणी, ये आपस में टॉकिंग कर रहे हैं. इको मीन्स क्या होता है? अपनी आवाज़ फिर से सुनाई देना. तो जैसा कि आप इस टनल्स के अंदर से आप बात करेंगे या विसिल बजाएंगे तो वो हमें फिर से आवाज़ सुनाई देगी. श्रीधर, ओह द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल. मीन्स वो श्रीधर कह रहा है कि इस ब्रिज में, मतलब यहाँ पर टनल्स के बीच में जाने से हमें कैसा फील हो रहा है? बहुत कूल, ठंडा. सैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर. यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सोल्जर इसमें रहते थे. सोल्जर मीन्स क्या होता है? सिपाही. श्रीधर, सी दिस बोर्ड, इस बोर्ड को देखो. बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक, और इस वॉल को देखो जो साइड में उसके यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है और साइड में एक वॉल बनी हुई है. सैलजा, ओह थिंक हाउ दिस वॉल हैज बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय. मीन्स ये जो वॉल है वो थाउजेंड्स ईयर्स पहले बनाई गई थी. इट हैज बीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वार्स एंड पीस. मतलब यहाँ पर किंग क्वीन रहते थे, हॉर्सेस और एलिफेंट्स रहते थे. यहाँ पर कई वार हुए हैं. वार मीन्स होता है युद्ध होना. एंड व्हाट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स. स्पॉइल्ड होना मीन्स खराब होना, लेकिन ये वॉल अभी कुछ ईयर्स में ही स्पॉइल्ड हो गई है. कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन written their names all over the place like this. अब जैसा कि इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है देखिए, दीवार पर लिखना मना है. राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड मीन्स होता है मना करना या रोकना. तो जैसा कि उन्होंने मना किया है, बोर्ड भी लगाया है कि इस वॉल पर लिखना मना है. इसके बावजूद भी आप इसमें देख पा रहे होंगे वॉल में कि यहाँ पर पत्थर से स्केच करके कुछ लोगों ने अपना नेम राइट किया है. और ये अक्सर देखने को मिलता है. कहीं भी किसी भी मॉन्यूमेंट्स में आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, यहाँ तक कि मैंने स्कूल में भी देखा है.
जो बच्चे बैठे रहते हैं पीछे छिपे हुए, वो इस तरह अक्सर लिख देते हैं, कभी पेंसिल से, कभी पेन से, और कभी किसी और चीज से, लेकिन ये बहुत गलत है। तो चलिए, अब ये कल्याणी कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं नहीं समझती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस, कि ये पीपल ने इस तरह से अपने नेम क्यों राइट किए हैं। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम, मीन्स अपने आइज क्लोज कीजिए और फिर गो बैक इन टाइम, मीन्स आपको इमेजिन करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। सपोज आप इस फोर्ट पर गए हुए हैं, गोलकोंडा फोर्ट पर गए हुए हैं, तो आपको ये सोच के कि हम अभी वहीं पर हैं, और आप इमेजिन कीजिए आइज क्लोज करके, और फिर मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस, सुल्तान पैलेस में क्या कर रहे होंगे। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, वो कौन से क्लॉथ्स पहने होंगे। व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, उनको कौन कौन सी डिशेज दी जा रही होंगी। बट वाई डज ही सीम टू वरीड, लेकिन फिर भी वो चिंता में क्यों दिख रहे हैं। वरीड मीन्स होता है चिंता होना। एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी अलग अलग होता है, क्योंकि आपको इमेजिन करके बताना है, तो सारे स्टूडेंट का आंसर सेम नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 96। Imagine the rooms in the palace, the beautiful carpets and curtains. Carpets means जो नीचे बिछा रहता है फर्श पर, उसको carpets कहते हैं, and curtains means होता है पर्दे। तो आपको इमेजिन करना है कि पैलेस में ब्यूटीफुल कारपेट्स बिछे हुए हैं एंड ब्यूटीफुल कर्टेन्स लगे हुए हैं। द फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, टेरेस पर फाउंटेन है, एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज एंड चमेली, और रोजेज एंड चमेली जो फ्लावर्स होते हैं उनकी स्वीट स्मेल भी आपको आ रही है। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, और ये कहाँ से आ रही है, तो गार्डन से आ रही होगी ऑफिशियली। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी, आपने कौन कौन सी फैक्ट्रीज देखी हैं। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, और यहाँ पे कितने पीपल वर्क करते हैं। एंड व्हाट आर दे डूइंग, वो यहाँ पे क्या करते हैं। व्हाट आर दे वियरिंग, वो क्या पहनते हैं। एंड हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, और वो कितने लंबे समय तक यहाँ काम करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर भी आप इमेजिन करके मुझे बताइए। वैसे मैं इसके आंसर सभी के लिए एक जैसे नॉर्मली आंसर में राइट करके भेज रही हूँ, लेकिन आपको अगर आपको इमेजिन करना है और आपके माइंड में अगर कुछ और आंसर आते हैं तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक देयर, यहाँ पर देखिए। सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्टमैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग अ चीजल एंड हैमर। अच्छा, अभी हमने इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि जो कार्विंग्स बनाते हैं, कार्विंग्स क्या होता है, जो पत्थर पर कटिंग करके डिजाइन्स बनाई जाती है उसको कार्विंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर कार्विंग की जा रही है, नीचे डायग्राम जो बना हुआ है फिगर में, तो उसका कार्विंग किसके यूज से बनाते हैं, वो चीजल एंड हैमर, छेनी और हथौड़े के यूज से कार्विंग बनाते हैं। कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, तो क्या आपको एयर में स्टोन डस्ट दिख रही है, क्योंकि जब हम पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें से भी डस्ट निकलती है। डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे, क्या ये स्टोन डस्ट हमें हार्मफुल हो सकती है किसी तरह से। तो हार्मफुल हो सकती है ये स्टोन डस्ट। कभी कभी अगर हम बिना चश्मा लगाए करते हैं तो हमारी आईज में भी ये स्टोन के छोटे छोटे पीस जा सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली से ये वर्क करना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है गोइंग टू द म्यूजियम। अब वो लोग म्यूजियम जाते हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। अब जैसा हमने बताया था कि ये हैदराबाद के पास में है गोलकोंडा फोर्ट, तो पहले उन्होंने गोलकोंडा फोर्ट घूमा और फिर उसके बाद वो म्यूजियम गए।
म्यूजियम में क्या क्या होता है, सारे ओल्ड आइटम्स होते हैं जिनको आप देखो कि हम पहले प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में क्या क्या होता था, कौन कौन से कपड़े पहनते थे किंग्स एंड क्वीन, और भी बहुत सारे आइटम्स जो वो यूज करते थे, वो सारा म्यूजियम में रखा जाता है। तो इनके म्यूजियम में जो गोलकोंडा फोर्ट में किंग एंड क्वीन जो सैनिक होते थे वो पहनते थे, वो सब रखा रहता है। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, यहाँ बहुत सारा ओल्ड आइटम रखा रहता है। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग, लाइक पॉट्स, ज्वेलरी एंड स्वॉर्ड। मीन्स जब गोलकोंडा के आसपास का प्लेस में खुदाई हुई तो बहुत सारे पॉट्स मिले वहां पे, एंड ज्वेलरी एंड स्वॉर्ड मीन्स तलवारें, तो वो सभी इस म्यूजियम में रखे होते हैं। आप लोगों ने भी म्यूजियम देखा होगा, आप लोग कहीं घूमने जाते हैं मदर फादर के साथ तो वहां पर भी म्यूजियम रहता है। तो अब सेल्जा कहती है, ओ व्हाई आर दीज ब्रोकन पीस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द एल्मीरा। वो कहती है ब्रोकन पीस क्यों रखा हुआ है पॉट का। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई स्मॉल प्लेट भी रखी हुई है। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सेरेमिक एंड क्ले, मतलब मिट्टी से बनी हुई ये जो ब्लू पीस दिख रहा है ये क्ले से बना हुआ दिख रहा है। दीदी, अब दीदी उनको एक्सप्लेन करती हैं। इट इज थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड। मीन्स उस समय जो पीपल रहते थे, ये थिंग्स उस समय की हैं, उन्होंने बताया। व्हाट दे यूज्ड, वो क्या यूज करते थे, एंड व्हाट थिंग्स दे मेड, और कौन सी थिंग्स बनाते थे। इफ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन केप्ट हियर, अगर ये चीजें यहाँ नहीं रखी होती, हाउ वुड यू नो, तो आप कैसे जान पाते सो मच अबाउट दोज टाइम्स, कि उस समय में क्या क्या चलता था। चलिए नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 97, राइट। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट काइंड्स ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू, आपको अपने चारों ओर कौन कौन से पॉट्स दिखाई दिए हैं या आपने देखे हैं अपने चारों ओर। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पान्स दे यूज्ड इन देयर टाइम। अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब उनके समय में कौन कौन से पॉट्स और पान्स बर्तन चलते थे। हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हियर्ड अबाउट इट, क्या आपने कोई म्यूजियम देखा है या उसके बारे में सुना है। व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम, और म्यूजियम में कौन कौन सी थिंग्स होती हैं। चलिए अब नीचे है सर्वे एंड राइट। अब आपको सर्वे करना है और फिर उनके क्वेश्चंस राइट करना है। इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी। आपके आसपास आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स है जिसको पीपल देखने आते हैं। ये यस नेम इट, अगर है तो उसका नेम राइट कीजिए। हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मॉन्यूमेंट, क्या आप किसी ओल्ड मॉन्यूमेंट देखने गए हैं। विच वॉज दैट, वो कौन सी है। डिड यू फील इट टोल्ड यू अ स्टोरी, क्या आपने, या फिर अगर देखने नहीं गए हैं तो उसके बारे में उसकी स्टोरी सुनी है आपने। व्हाट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट, और क्या वो इस समय है। हाउ ओल्ड वाज इट, अब अगर है तो फिर आपको बताना है कि वो कितनी पुरानी है। एंड हाउ डिड यू नो, आप उसको कैसे जानते हैं। एंड व्हाट वाज इट मेड ऑफ, वो कैसे बनी है। व्हाट कलर वाज इट, उसका कलर क्या है। एंड वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइंस ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, क्या उस ओल्ड बिल्डिंग पर कोई स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइंस बनी है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। एंड हु यूज्ड टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, और ओल्डन डेज में वहां पर कौन रहता था। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज टुक प्लेस देयर, और वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती थी। डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, क्या वहां पर पीपल अभी भी रहते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग देखी है तो वहां
उसके बारे में राइट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पेज, पेज नंबर 98, मेक योर ओन म्यूजियम, मीन्स अपना म्यूजियम बनाना। रजनी टीचेज इन द गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला में एक मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रजनी गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करती है। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास, वो अपने क्लास के बच्चों के साथ सी कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ द हाउस। सभी के घर से उसने बहुत सारी ओल्ड थिंग्स कलेक्ट की है, लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक। वॉकिंग स्टिक मीन्स जिसको ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर्स उसको लेके चलते हैं, चलने में हेल्प करती है वो, तो इसको कहते हैं वॉकिंग स्टिक। लॉक्स एंड ताले, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर्स, लकड़ी की बनी हुई स्लीपर जो पहले एंशिएंट टाइम में पहनते थे, एंड पॉट्स एक्सेट्रा। They also saw what these things look like today. वो जो थिंग्स थी वो आजकल बहुत कम दिखाई देती हैं, आजकल नहीं दिखाई देती हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, और रजनी और उसके चिल्ड्रन ने एक एग्जीबिशन लगाई। एग्जीबिशन मीन्स होता है प्रदर्शनी, जिसको सभी देखने आते हैं। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, और उसके नेबरहुड से बहुत सारे पीपल उसको देखने आए। यू कुड ऑल्सो डू दिस, आप भी ये कर सकते हो। आप बहुत सारी ओल्ड थिंग्स अपने अपने घर से, अपने मदर फादर से पूछ के ला सकते हो और एग्जीबिशन लगा सकते हो, जिसको बहुत सारे आपके नेबरहुड में, स्कूल के आसपास जो पीपल रहते हैं वो सभी उसको देखने आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट है लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। अब साइड में एक पेंटिंग बनी हुई है, उसको आपको देखना है और कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। दिस पेंटिंग इज 500 ईयर्स ओल्ड, ये पेंटिंग 500 ईयर्स ओल्ड है। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और इसमें आगरा फोर्ट दिखाया जा रहा है जो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें। व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, अब यहाँ पर जो पीपल हैं वो किस तरह का वर्क कर रहे हैं। हाउ मेनी मैन्स एंड वुमेन्स आर वर्किंग, यहाँ पर कितने मैन एंड कितने वुमेन हैं, तो आप इस पिक्चर में देख के काउंट करिए और बताइएगा। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप, अब यहाँ पर एक स्लोप दिखाई दे रहा है, तो इस स्लोप से ये ह्यूज पिलर, बहुत बड़े बड़े पिलर्स को क्यों ऊपर ले जा रहे हैं। इज इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग्स स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप, हैवी पिलर्स को ऊपर की ओर ले जाना क्या स्लोप से इजी होगा या फिर स्ट्रेट अप से सीधा ले जाना, तो स्लोप से ले जाना ज्यादा इजी होगा। वर यू एबल टू सी द मेन मैन कैरिंग वाटर इन अ मशाक, क्या इसमें आप, मसाक मीन्स होता है वाटर बॉटल, वाटर बैग जिसमें वाटर भरा जाता है, ये लेदर का बैग होता है, तो आपको इस पिक्चर में कहीं दिख रहा है कि वो वाटर भर के उसमें ले जा रहा है मशाक। चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर राइट कीजिएगा, और मैं इसके क्वेश्चन जनरली सभी के लिए राइट करूंगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा और राइट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्न, आपने क्या सीखा, आपने पूरा चैप्टर से क्या सीखा। गोलकोंडा फोर्ट एंड मैप और डिफरेंट थिंग्स से आपने जो सीखा है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर दीजिए। संगीता थिंक्स इट इज यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम, संगीता ने कहा कि म्यूजियम में जो रखते हैं वो यूजलेस थिंग्स होती है, तो आप बताइए क्या ये सच है। म्यूजियम में यूजलेस थिंग्स होती है, यूजलेस नहीं होती हैं, वो सारी एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय की थिंग्स होती हैं जो पहले चलती थी और उसको हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोगों को देखने के लिए वो सारी थिंग्स रखी जाती हैं। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम, आप बताइए कि म्यूजियम क्यों इम्पोर्टेंट होता है। म्यूजियम इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम ओल्ड थिंग्स को नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री में, यानी प्राचीन समय में कौन कौन सी थिंग्स चलती थी, किंग एंड क्वीन क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे। ठीक है, तो म्यूजियम इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द
चैप्टर इज नेम्ड वाल्स टेल स्टोरीज। जैसा कि आपने पढ़ा, चैप्टर का नाम है वाल्स टेल स्टोरीज। तो इस नाम से आप क्या समझते हैं? मीन्स वाल पर, इस चैप्टर का मीनिंग जैसा हमने बताया था कि दीवारें कहानियां कहती है। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कीजिए, सोचिए और बताइए कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया। ओके, तो आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और जब भी आप रीडिंग करने बैठे तो केवल फोन लेके, मोबाइल फोन से नहीं पढ़ना है आपको पहले बुक ओपन करना है, फिर आपको लाइन वाइज लाइन बुक में देखते जाना है, और साथ में अगर नहीं समझ में आता है तो आपको उससे सुनना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से बुक ओपन करके पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।